हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पर अब नाफजुल अमल होगी। जाती हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा, 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर का इजाफा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है पिछले 15 दिनों में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। एकदम किया गया, कोई बताया नहीं गया, पहले अलर्ट नहीं दिया गया। एटलीस्ट बताया जाए, अब रात को कुछ और रेट था, अभी जाके देखे तो कुछ और रेट है, तो बड़े मसले बनते हैं। हर चीज महंगी हो रही है, चाहे उसका ताल्लुक पेट्रोल से हो या ना हो। हम तो बोलते ऐसा कर दे कि हमारे से पूरा चमड़ा निकाल, ये बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। पहले भी आवाम बड़ी पिसी पड़ी है, बिजली के रेट 7 रुपए बढ़ा दिए, कारोबार है नहीं, बंदा कहाँ से कमाए और कहाँ पे खर्च करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। मौजूदा हुकूमत ने भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। आज बदकिस्मती से माशरा तकसीम दर तकसीम हो चुका है। आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जाना, लेकिन क्या यही वतीरा, यही तरीका है कि हम आज ये जो प्रेजेंटेशंस यहाँ पर पेश हुई हैं और ये जो यहाँ पर एक नक्शा आपके सामने बताया गया, क्या इस तकसीम और इस हाल में हम इसको इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे? करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाती रही। लोगों के जहनों में जहर घोलकर मुआशरे को तकसीम कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, गुज़िश्ता 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। रेकोडिक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल। कोयले के लिहाज से थरकोल दुनिया के बड़े मंसूबों में से एक है। इफ्तिताही सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के सरमायाकार भी शरीक। चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का सी-पैक की 10वीं सालगिरह पर पैगाम में कहा, 2013 में सी-पैक के इफ्तिताह से लेकर अब तक दोनों मुल्क मुश्तरका तामीर और शेयरिंग के उसूलों के मुताबिक सी-पैक मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। मंसूबों की बदौलत पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिलेगी। मजीद गहरे ताउन से चीन पाक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। चीन के नायब वजीर आजम 3 रोजा दौरे के बाद वतन वापस चले गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को रवाना किया। इस मौके पर ही ली पेन को यादगारी एल्बम भी पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, अदालत उज़्मा कल महफूज फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने 102 ज़ेरे हिरासत अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, अफराद की गिरफ्तारी के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने सीसीटीवी फुटेज और शवाहिद की रोशनी में अफराद को हिरासत में लिया। मुल्जिमान को पकड़ने में बहुत एहतियात बरती गई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर में मुल्जिमों को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने की वजूहात का जिक्र नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लगता है मुल्जिमों के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ हैं। जिना हाउस हमला केस, जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को चौथी मर्तबा तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 4 अगस्त को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई अब तक सिर्फ 1 मर्तबा जेआईटी के सामने पेश हुए हैं।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा, मैंने केस में किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं। सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। सेशन कोर्ट खुद से मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। मुझे गवाहान के बयानात कलमबंद करते वक्त हर समाअत पर इस्तिस्ना दिया गया। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी कालदम करार देने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के एतराजात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देखकर एतराजात दूर करने का फैसला करूंगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी इलेक्शन से कबल मिसाके जमहूरियत के हामी। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की स्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम करने की जरूरत है। जब तक ये तलखियां कम नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन होना कैसे मुमकिन होगा। इलेक्शन हो भी गए तो उसके नताइज का मसला कैसे हल होगा। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स का इजाफा। 48,250 की सतह पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में डॉलर का उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे महंगा, 287 रुपए 10 पैसे में फरोख्त। जुलाई में स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी ने सरमायाकारों को माला माल कर दिया। 862 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 6,582 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इंडेक्स ने 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। डेनमार्क के वजीर खारजा का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। कुरान पाक की तौहीन के हालिया वाकयात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का इश्तियाल अंगेज वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामोफोबिया पर मबनी वाकयात को रोकने पर जोर। इक्कीस लाख सैलाब मुतासरीन को घर दिए जाएंगे। निगरान हुकूमत कोई भी आए मालिकाना हुकूक मिलेंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत ने सूबे में तारीखी काम किए। इलेक्ट्रिक बसों के 18 किलोमीटर के 3 रूट्स का आगाज हो गया। नई बसें भी ट्रैक पर आ गई। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। बाजौड़ खुदकुश धमाका, शहदा की तादाद 55 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में हर किस्म की इज्तिमात पर पाबंदी आयद। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजौड़ धमाके की शदीद मज़म्मत। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। सिक्योरिटी काउंसिल का तमाम ममालिक से बाजौड़ के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। जामिअतुल अज़हर के शेख अहमद उल तैयब कहते हैं, इस किस्म की दहशतगर्दी तमाम मज़ाहिब की तालीमात के मुनाफी है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने की जरूरत है। क्वेटा के इलाके नवाखिली में पोलियो टीम पर फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। शरपसंद फायरिंग के बाद फरार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, बरकी रोड, चुंगी अमर सद्धू, कोट लखपत में बारिश। 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान। कराची में आज तेज हवाएं चलेंगी। आइंदा 3 रोज में बारिश का इम्कान। मॉनसून बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में सुलेमानी की और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर और चिश्तिया में कई दिहात ज़ेरियाब, फसलें तबाह। रावी में सिंधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। कच्चे के मुतादिद देहातों में पानी दाखिल हो गया। खड़ी फसलें भी तबाह। बारखान में मुसाफिर कोच और डाले में खौफनाक तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
शहदाए वतन को सलाम। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा, पाक फौज के शहदा की पहली बरसी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के पेश नज़र हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हुए। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। सिंध में 2 माह की तातीलात के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। पहले दिन हाजिरी कम रही। वालिदैन का किताबों की अदम दस्तयाबी का शिकवा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।